नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस मुल्क में अडानी का नाम लेना अपराध हो गया है। लोग डरेंगे नाम लेने से। एक ऐसी दहशत पैदा कर दी गई है कि नेता प्रतिपक्ष अगर संसद में भी अडानी पर कोई आरोप लगाएंगे तो उसकी रिपोर्टिंग नहीं हो पाएगी। अडानी को लेकर चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स कुछ कहे या इंडियन एक्सप्रेस, अमेरिका की अदालत समन जारी करे या नोटिस, अडानी पर भारत का कोई भी स्वतंत्र पत्रकार किसी को उद्धृत करते हुए भी कोई बात नहीं कर पाएगा। यह कितनी खतरनाक और डरावनी स्थिति है, इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है। महाराष्ट्र के मशहूर पत्रकार राजू परुलेकर पर तो गुजरात में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वहीं दिल्ली की एक अदालत का हुक्म है कि भारत में जहां कहीं भी अडानी पर अंगुली उठाई जा रही है, जिस तरह से भी उठाई जा रही है, जो भी उठा रहा है, वो सब अडानी की अवमानना मानी जाएगी और उसे अपना वीडियो डिलीट करना होगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आर्टिकल 19 यानी अभिव्यक्ति की आजादी को पूरी तरह दरकिनार करते हुए, बिना उन पक्षों को अपनी बात रखने का मौका देते हुए, एक जिला अदालत ने पूरे देश के लिए एक फैसला किया है। जी हां, जिला अदालत ने, दिल्ली की जिला अदालत ने, रोहिणी कोर्ट ने। चलिए जरा भारतीय लोकतंत्र और संविधान के संदर्भ में इसके खतरे और चुनौतियों को समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको 76 साल पहले लेकर चलते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को भारत का संविधान संसद को समर्पित करते हुए आयरिश कवि जॉन स्टुअर्ट मिल के एक कथन का उदाहरण देते हुए देश को एक चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, महान से महान व्यक्ति के हाथों में भी ऐसी ताकत मत देना जो तुम्हारी संस्थाओं को ही तबाह कर दे। राजनीति में नायक पूजा अंत में तानाशाही की ओर ले जाएगी। केवल 75 साल में वो दिन हमारे सामने आ चुका है। नायक ही नहीं, नायक के धन्ना सेठ यारों के लिए भी लोकतंत्र की बुनियाद हिलाई जा रही है। तो बाबा साहब की उसी चेतावनी के हवाले से मैं आज मोदी सरकार, इस देश की अदालतों, सिस्टम से, पुलिस से हाथ जोड़कर एक अपील करने आया हूं। और अपील बड़ी साधारण है कि आप ध्रुव राठी को, परंजय गुहा ठाकुरता को, रवि नायर को, रवीश कुमार को, अभिसार शर्मा को, आकाश बनर्जी को, राजू परुलेकर को, प्रज्ञा को, दीपक शर्मा को, अजीत अंजुम को, अतुल चौरसिया को और ऐसे तमाम लोगों को तत्काल प्रभाव से जेल में डाल दीजिए और कानून बना दीजिए कि किसी को तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक मोदी या अडानी में से कोई सक्रिय है। क्योंकि मोदी या अडानी के सक्रिय रहते हुए इनमें से कोई भी अपना काम यानी पत्रकारिता स्वतंत्र होकर तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जब आप मुकदमा लड़ने के लिए बात बात पर कभी गुजरात के गांधीनगर बुला लेंगे, कभी गुवाहाटी बुला लेंगे, कभी दिल्ली के रोहिणी बुला लेंगे, तो आदमी काम कैसे करेगा? उसका पूरा समय तो वकील करने, वकालतनामा साइन करने, हाजिरी लगाने, फोटो स्टेट कराने और समन का जवाब देने में चला जाएगा। यही मोडस ऑपरेंडी है कि पत्रकार काम न कर सकें, अपनी बात न रख सकें। इतने दूर दूर के हिस्सों में, अदालतों में उसको बुला लो, उसको वकील करने पर मजबूर कर दो कि वो बैठकर कोई बात लिख नहीं सके, कोई काम कर न सके, कोई वीडियो बना नहीं सके। तो जब इस देश की स्वतंत्र आवाजों का गला ही घोट देना है तो करिए वंतारा स्टाइल में इंसाफ और खत्म कीजिए खेल। इंसाफ का वंतारा स्टाइल क्या है आप सब लोगों को पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जरा समझ लीजिए कि हुआ क्या है अडानी को लेकर। दिल्ली की एक लोकल कोर्ट में जाकर अडानी की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस कहती है कि मेरे साहब की बहुत बेइज्जती हो रही है हुजूर। टीवी और अखबार वाले तो सेट हैं, हम लोगों ने प्रणव राय वाला एनडीटीवी भी खरीद लिया, लेकिन सोशल मीडिया वाले नहीं मानते। उनको सबक सिखाना जरूरी है, कुछ कीजिए। यहां एक बात गौर कीजिए, मुकदमा किसके खिलाफ था? ऑर्डर की कॉपी देखिए, अडानी एंटरप्राइजेस बनाम परंजय गुहा ठाकुरता एवं अन्य। सारा खेल इसी अन्य में है। फैसले के तीसरे पन्ने पर पॉइंट नंबर ई में लिखा है, अडानी एंटरप्राइजेस उनके सहयोगियों, सेवकों, एजेंटों, निदेशकों, साझेदारों, कर्मचारियों, प्रतिनिधियों और उनकी ओर से काम करने वाले अन्य सभी व्यक्तियों के नाम का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग करने और
या किसी भी मान हानिकारक सामग्री का इस्तेमाल करने से प्रतिवादियों एवं जॉन डो यानी अन्य को रोकने के लिए एक पक्षीय आदेश पारित किया जाए। एक्स पार्टी ऑर्डर इसको कहते हैं। कोर्ट ने वही कर दिया, एक तरफा आदेश। अब देखिए कि इस याचिका में परंजय गुहा ठाकुरता के साथ प्रतिवादी थे रवि नायर, अबीर दास गुप्ता, आयुष्कांत दास और आयुष जोशी और कुछ विदेशी। इन नामों में न तो रवीश कुमार का नाम था, न अजीत अंजुम का नाम था, न ध्रुव राठी का नाम था, न आकाश बनर्जी का नाम था, न विसार शर्मा का नाम था, न दीपक शर्मा का, न प्रज्ञा का, न न्यूज लॉन्ड्री का, न द वायर का। दूसरा, इसमें सरकार कहीं से भी पार्टी नहीं थी। कोर्ट ने प्रतिवादियों को वीडियो हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन आदेश आने के 10वें दिन यानी 16 सितंबर को अडानी की सेवा में सूचना प्रसारण मंत्रालय इसमें खुद कूद पड़ता है। नोटिस पर गौर कीजिए, ऊपर कोने में लिखा है इमीडिएट यानी तत्काल और उसके नीचे लिखा है कोर्ट मैटर। इस नोटिस में लिखा है, सरकारी नोटिस में, जो कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जारी किया है भारत सरकार की, हमारी जानकारी में यह फैसला आया है, आपको 36 घंटे के भीतर वीडियो हटाना होगा। अब खेल देखिए कि कोर्ट ऑर्डर के जॉन डो यानी अन्य में सरकार ने पूरे 11 लोगों और संस्थानों को नोटिस भेज दिया कि सब लोग 36 घंटे के भीतर अडानी से संबंधित अपने वीडियो डिलीट कर दें। लिस्ट देखिए, न्यूज लॉन्ड्री, अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, द देशभक्त यानी आकाश बनर्जी, दीपक शर्मा, प्रज्ञा का पन्ना, अजीत अंजुम, न्यू दिल्ली पोस्ट, HW न्यूज इंग्लिश और परंजय ऑनलाइन। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पेज परंजय GT और द वायर। तो ये लिस्ट सरकार को दी किसने? क्योंकि कोर्ट में तो इनका जिक्र नहीं है। किसने कहा कि इसमें अडानी को लेकर कुछ बात कही गई है? निश्चित तौर पर अडानी ने दी होगी। इस नोटिस को मेटा और गूगल को भी मार्क किया गया है। शाम होते होते यूट्यूब ने सभी को नोटिस भेज दिया कि बेहतर होगा आप खुद ये वीडियो हटा लीजिए, वरना हम अपने तरीके से हटाएंगे अगर आप नहीं हटाएंगे तो। आपको फिर से याद दिला दें कि ये एक तरफा आदेश है, एक्स पार्टी ऑर्डर, मतलब दूसरे पक्ष को सुने बगैर जारी किया गया आदेश। साफ है, इस मामले में शामिल पत्रकारों का पक्ष नहीं सुना गया। अडानी ने जो कहा उसे अदालत ने भी मान लिया और सरकार ने भी। आकाश बनर्जी, अजीत अंजुम, न्यूज लॉन्ड्री, द वायर समेत कई लोगों ने कहा कि उनके कई वीडियोस में तो अडानी को लेकर कोई सीधी बात भी नहीं की गई है। जैसे आकाश बनर्जी ने एक सटायर बनाया था, व्यंग्य। इसी तरह अजीत अंजुम ने कुछ इंटरव्यूज किए थे जिसमें अडानी को लेकर हो रही चर्चाओं का बस जिक्र था। कई रिपोर्टों में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की चर्चा थी, जिसमें वो अडानी और मोदी को लेकर आरोप लगा रहे हैं। क्या उन सबको लोकसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया है? इसी तरह अडानी को लेकर दिग्गज मराठी पत्रकार राजू परुलेकर के कुछ बयानों पर गुजरात की गांधीनगर कोर्ट ने समन जारी किया। सूत्रों का कहना है कि इसमें अभिसार शर्मा का भी नाम है। अडानी ग्रुप ने भारतीय न्याय संहिता यानी BNSS की धारा 356(1), 356(2) और 356(3) के तहत आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज की है। कोर्ट ने दोनों को 20 सितंबर 2025 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। सोचिए, एक आदमी दिल्ली से जाएगा, एक आदमी बॉम्बे से जाएगा, दोनों के ही ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लेकिन जरा सोच कर देखिए कि देश में एक ऐसा अमीर रहता है जो सरकार, सिस्टम और जनतंत्र सबसे बड़ा समझता है खुद को, उसकी कोई आलोचना नहीं हो सकती। चलते चलते आपको बता दें कि जिस अन्य का जिक्र दिल्ली की रोहिणी कोर्ट के फैसले में है, उसकी जद में कोई भी आ सकता है और कभी भी आ सकता है, और कौन कब आएगा इसका फैसला अडानी करेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।